प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसा है? मैं विश्वास करता हूं आप भला है, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। जिसके साथ यीशु मसीह है उन्हें यीशु मसीह जरूर सभी बुराइयों से बचाकर सुरक्षित रखता है। आज भी यीशु मसीह आपसे एक नया वचन के साथ बात करने के लिए मुझे समय दिया है, इसलिए उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। जरूर आज के इस वचन आपके जीवन में परमेश्वर के आशीष को जरूर लेकर आएगा। ये वचन आपके सारे दुखों को बदलकर आपको आनंद और शांति और समाधान को जरूर ये वचन आपके जीवन में देगा। कृपया विश्वास के साथ सुनिए। हम हर रोज ही परमेश्वर के वचन को इसलिए स्मरण करते हैं, ये वचन हमारे जीवन में हमें अगुवाई करे, हमें मार्गदर्शन करे। इसलिए वचन, परमेश्वर के वचन बहुत बहुमूल्य है। इसलिए जब भी हमें वचन मिलते हैं हम धन्य होते हैं। आज भी परमेश्वर हमें दिया हुआ वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 60वां अध्याय 20वां वचन की आखिरी बात। यशायाह 60:20 उस वचन में इस तरह लिखा है, तुम्हारे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये समय ऐसा है, पूरा दुनिया दुख में पड़ा है। पूरा दुनिया के लोग डर कर दुखित होकर रह रहे। सदी से सुनने वाले आपके हृदय में भी कई प्रकार के दुख हो सकता है। आज परमेश्वर आपको देखकर कहते हैं, तुम्हारे विलाप यानी कि तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएगा। जब मनुष्य दुखित होने के लिए बहुत सारे कार्य होते हैं, जब उनके जीवन में कुछ भी नहीं है तो दुखित होते हैं। जब अपने जीवन से, अपनी जिंदगी से कुछ खो गया तो दुखित होते हैं। कुछ समय शैतान और शत्रु लोगों के जीवन में दुख को लेकर आते हैं और हमारे जीवन में होने वाले अपमान, निंदा, इसके वजह से दुखित होते हैं। और कुछ समय बीमार लोगों के जीवन में दुखों को लेकर आते हैं। कुछ समय पति के कारण कुछ दुख होते हैं, कुछ समय अपने पत्नी के कारण कोई दुख होते हैं, कुछ समय अपने बच्चों के बारे में, मेरे बच्चों की भविष्य कैसा होगा, मेरे बच्चे प्रभु आपके मार्ग में आएगा क्या नहीं, आपसे दूर है, मुझसे दूर है, बात को नहीं मानते हैं। इस तरह कई बातों को लेकर दुखित होते हैं। कुछ लोग अपने सास के द्वारा दुखित होते हैं, कुछ लोग अपने बहू के कारण दुखित होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरह मनुष्य दुखित होने के लिए बहुत सारे विषय होते हैं। आपके जीवन में क्या है? शायद इसे सुनने वाले आप अपने जीवन में दुखित है क्या? और कुछ समय जो प्रभु के लोग के अंदर आदमी के दुख होते हैं, हम सेवा नहीं है, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, मैं सेवा करने के लिए मार्ग नहीं है, मैं कितने दिन घर के अंदर ही रहूं, मेरे विश्वासी लोग ऐसा है, चर्च में जाकर बहुत दिन हो गया है। इसी तरह दुख है, बहुत से लोग होते हैं। आपके जीवन में जो भी दुख है, आज परमेश्वर आपको देखकर कहते हैं, तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो जाएगा। शायद आप सोच रहे होंगे, इतने सालों से मेरे जीवन में दुख था, अब एक ही दिन में कैसा दुख के दिन समाप्त होएगा? सभाओपदेश 3 अध्याय में लिखा है, हर एक बातों के लिए हर एक अलग अलग समय होता है। आज परमेश्वर आपको कहता है, तुम्हारे दुख के जो दिन आज के साथ समाप्त हो जाएगा। आज से परमेश्वर आपको आनंद के दिन को देना चाहते हैं। हम बाइबल में 1 शामुएल 1 अध्याय में अन्नाल नाम की एक बहन के बारे में पढ़ते हैं। वो बहुत दुखित था। क्यों दुखित था? एक तो उनको बच्चा नहीं था, दूसरा लोगों के निंदा, अपमान के बाद ये सब उनके जीवन में बहुत सारे दुखों को लेकर आया। वो अपने दुखों को सहन नहीं कर सका। एक दिन परमेश्वर की भवन में गया, अपने हृदय की, मन के सारे बातों को, वेदना को डालकर प्रार्थना किया और साथ ही परमेश्वर की ओर मन्नत किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे के वचन में लिखा है, उसके बाद उनके जीवन में दुखित नहीं था। जब उन्होंने अपने सारे बातों को परमेश्वर के चरण में डाला, उनके दुखों को परमेश्वर ने हटा दिया है। इसे सुनने वाले मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे भाई, आपके जीवन में जो भी दुख है, आज परमेश्वर आपको देखकर कहते हैं,
तुम सारे दुखों को मेरी उपस्थिति में उंडाल दो। शायद आप सोच रहे होंगे अभी चर्च नहीं है, कलीसिया नहीं है, कहां जाकर मैं उंडालूं। जहां पर भी हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, जहां पर भी परमेश्वर अपने नाम को प्रस्ताव करते हैं, वहां पर जरूर यीशु मसीह है। इसलिए आज आप प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को, अपने दुखों को उंडालिए। जरूर आपके सारे दुखों को परमेश्वर आनंद में बदलेगा। और बाइबल में नेहेमिया के बारे में देखते हैं। नेहेमिया की किताब पहला अध्याय में नेहेमिया के अंदर एक दुख था। वो जिन बातों को सुना, जो हमारे भवन की सारे दीवार को तोड़ दिया गया, उसे जलाकर राख कर दिया गया, और यहूदी लोग बहुत दुखित के अंदर है, बहुत बोझ को उठा रहे हैं, बहुत आंसू के साथ है। जब इसे सुना तो नेहेमिया के अंदर बहुत दुख आया। मेरे प्यारे लोगों, आज भी देखिए सारे कलीसिया बंद है, सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण शायद आप दुखित होंगे। नेहेमिया ने क्या किया? कुछ दिन उपवास कर रोकर, आंसू बहाकर उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर को पुकारा। आज आप इससे ही समय आंसू बहाकर परमेश्वर की ओर पुकारिए। आपके आदमी के दुखों को परमेश्वर जरूर आनंद में बदलेगा, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें वादा किया है, तुम्हारे दुख के दिन, विलाप के दिन समाप्त हो जाएगा। यशायाह नबी की किताब 53वां अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, हमारे कारण यीशु मसीह दुखित हो गया है। और 53:4 में लिखा है, हमारे सारे दुखों को यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया है। आज वही यीशु मसीह आपको देखकर कहता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, तुम्हारे दुख को मैं समाप्त करता हूं। आइए हम विश्वास के साथ आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर को देखेंगे जो हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपने दिया वो सुंदर वचन के लिए, सामर्थ्य से भरा हुआ वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय जो भी दुख जिसके भी जीवन में है, आपने सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया है। इसलिए सभी लोगों के दुख के दिन को आज आप समाप्त कर रहे हैं। इसलिए धन्यवाद प्रभु। आप अपने अभिषेक से, सामर्थ्य से भर दो प्रभु। आपने जैसे हमने पढ़ा है, हमारे दुखों को आपने अपने ऊपर उठा लिया है। इस समय जो कोई आपके ऊपर डाल रहे हैं, सारे दुखों को आनंद में बदल दीजिए। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसे ही कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। सारी स्तुति गौरव में आपको देकर हमारे उतारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारे लोगों की चिंता मत करो, आपके दुख के दिन समाप्त हो गया है, आनंद खुशी के दिन शुरू हो चुका है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष करे। आमीन आमीन।